नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, संत रामपाल जी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं अपने समाज कार्यों को लेकर के या फिर समाज में फैली कुरीतियों को ख़त्म करने को लेकर के। जगह जगह पर उनके सत्संग प्रोग्राम हो रहे हैं और पुस्तक प्रचार हो रहा है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। उसी को लेकर आज हम लुधियाना के पंजाब ट्रेड सेंटर ढोलेवाल में पहुँचे हैं और आपको बता दें कि ये जो है ये पंजाब ट्रेड सेंटर है, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का काफ़िला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़िला जो बढ़ता जा रहा है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है, क्या है सच्चाई, आखिर क्यों बढ़ रहा है इनका काफ़िला, तो हम आपको अंदर लेके चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी का जो समागम है, जो सत्संग है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पुस्तक प्रचार बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। तो कितनी सच्चाई है, उनके जो शिष्य हैं, जो समर्थक हैं, वो दिन पर दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक कितनी सच्चाई है, आखिर इसमें कुछ सच्चाई है या फिर देखा देखी लोग इनसे जुड़ रहे हैं, हम आपको पूरी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अंदर हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई। बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम गेट के अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पंजाब ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर पार्किंग बनाया हुआ है और पार्किंग में जो ये गाड़ियाँ लगी हुई है, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने भारी संख्या में जो है संत रामपाल जी के शिष्य जो सत्संग कार्यक्रम में आ रहे हैं, सत्संग जो समागम है उसमें आ रहे हैं। और इधर देख सकते हैं, इधर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनका काफिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई है, हम आपको बताएंगे। जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं उनसे हम बात भी करेंगे और कितनी सच्चाई है हम आपको आगे पहले इनकी जो व्यवस्था है, जो सत्संग प्रोग्राम के दौरान जो व्यवस्था की जाती है उससे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, कितनी है सच्चाई और आखिर क्यों इनका काफिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है सत्संग के दौरान जो व्यवस्था की जाती है उसमें सबसे पहला जो स्टॉल लगा हुआ है वो है जूता घर का। यहाँ पर जब इनके श्रद्धालु आते हैं तब यहाँ पर जो है जूते घर में जूता जमा कराते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दूर दूर से जो लोग आते हैं वो उनके लिए जल की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है, उसका जो मेन कारण है ये पुस्तकें जो है यहाँ पर जो है। आपको बता दें कि आपने सोशल मीडिया पर भी इनका बहुत प्रचार देखा होगा, ज्ञान गंगा हो गया और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित हैं और इनका प्रचार बहुत जोर शोर से हो रहा है। आपको बता दें कि ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन आखिर कितनी है इनमें सच्चाई, इससे रूबरू आपको जरूर करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का स्टॉल लगा हुआ है और दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर पहले जल पी करके फिर अंदर जाते हैं। और ये है वो ट्रेड सेंटर का जो मेन हॉल है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग का जो समागम का प्रोग्राम हो रहा है। इसी हॉल के अंदर आज संत रामपाल जी का जो सत्संग हो रहा है और इसके अंदर सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो बैठे हुए हैं। तो हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई, क्यों है संत रामपाल जी महाराज का काफिला इतना बढ़ रहा है और कितनी ज्ञान में है सच्चाई। आखिर कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा, कोई ना कोई ऐसी सच्चाई होगी जिसकी वजह से लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। चार वेद पंडित बड़ा रंग होरी हो, ये पावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। ये तो वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंडल 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के
प्रेरित करता है, भक्तों को परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब यहाँ गिरिदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा, रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र, या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या कुछ सारे पुराण, वेद और उपनिषद, गीता, महाभारत लड़ने जाते थे, शास्त्र कहते जो बैल में बोझ मारे हैं वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है तो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मर सका तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे, फिर तक खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित बड़ाली होरी हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सत्संग जो है समाप्त हो चुका है और लोग जो है जो संत रामपाल जी के शिष्य जो हॉल से बाहर आ चुके हैं, तो हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या है आखिर क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले कुछ आपको बताएंगे परमात्मा के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, परमात्मा क्या कहते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्रपाल जी, सुरेंद्रपाल दास। तो आज आप यहाँ पर सत्संग में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਟੋਲਦਾ ਮਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। कब से जुड़े हैं सर आप? ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 19 ਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 19 से। 14 ਨਾ 18 ਚ। हमने उस लोग के बारे में, सर क्या कारण है जो कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? जो ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ परमात्मा ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਏ, परमात्मा ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ नहीं मिला। जब से मैं अपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, मैनू इस चीज़ का छुटकारा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप एक कोई फायदा हुआ है आपको जिसकी वजह से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? हाँ, फायदा हुआ, बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है कुछ तो ज्ञान की वजह से जुड़ते हैं और कुछ चमत्कार हो गया या फिर कुछ किसी को कुछ फ़ायदा होता है जिसकी वजह से भी लोग जुड़ते हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और लोग किस वजह से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद दास। तो आज आप यहाँ सत्संग में आए हैं, क्या कारण है? सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सत्संग कब जुड़े हैं आप संत रामपाल जी से? 2017 में। तो क्या कारण रहा, आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? संत रामपाल महाराज जी से मैं जुटा, मैं बहुत परेशान था। पहले मैं आशुतोष महाराज जी से भक्ति कर रहा था, नाम लेके 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक साधना करते रहा। फिर साधना करते करते मेरे को शुगर धीरे धीरे हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसमें दवाई इंस्पेक्शन कर गया। तो फिर टेस्ट कराया गांव में जाके, तो शुगर बढ़ा था। फिर मैंने उनका ध्यान साधना 2.5 घंटा करते रहे, शंकर भगवान दर्शन देते रहे। फिर एक दिन अजय भगत थे, वो हमको चिप दिए, बोले कि तू सत्संग सुना कर। मैं बोला ठीक है। सत्संग सुनता रहा तो उसमें गुरुजी बताया कि जो शंकर भगवान के दर्शन होता है वो काल का होता है। अगर मेरे से विश्वास नहीं है तो एक दिन ध्यान में आएंगे तो पूछ लेना। मैंने फिर बोला ठीक है, आज पूछता हूँ गुरुजी। फिर मैं ध्यान लगा, पूछा कि आप कौन हो? तो बोले कि मैं शंकर भगवान। बोला तुम शंकर भगवान नहीं हो? तो बोले फिर कौन हूँ मैं? बोला मैं बताता हूँ तुम कौन हो। बोले कौन हूँ मैं, तू बता। बोला तुम ज्योति निरंजन ब्रह्म हो, काल हो। तो तुम हमको 9 साल से बेवकूफ़ बना के रखे हो, रोज़ 2.5 घंटा जगवाते रहते हो। बोलता ये बात बताया कौन तुमको? बोला मेरे गुरुजी बताए। बोले तेरा गुरुजी का नाम क्या है? मैं बोला संत रामपाल जी। बोले तब तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है? मैं बोला हाँ। बोले फिर तू क्या चाहता है? मैं बोला आज से भक्ति तुम्हारा बंद, आज से मैं जगाना नहीं, मैं कबीर साहब का भक्ति करूँगा। तो फिर बोला मैं तेरे को देख लूँगा।
तू कैसे भक्ति करता है। मैं बोला मैं तुमको देख लूँगा, आज के बाद तू कैसे मेरे को रोक लेगा, मैं भक्ति करके दिखाऊंगा। तो जो शंकर भगवान है या फिर जो ज्योति निरंजन है, वो आपको संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मिलते थे या बाद में मिलते? नहीं, पहले तो मेरे को नहीं पता था, पहले शंकर भगवान ही मिलते थे, तो मैं शंकर भगवान ही मान के उनको भक्ति करता था, ध्यान लगाते ही आ जाते थे। और वहाँ जब आपको खुद स्वयं शंकर भगवान जो है दर्शन देते थे, आपको मिलते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं सत्संग में सुना ना कि ये काल है, ज्योति निरंजन है, शंकर भगवान नहीं है। तो मैंने उससे पूछा तो वो बताया कि हाँ मैं ज्योति निरंजन ब्रह्म ही हूँ, मैं काल हूँ। कहीं ना कहीं आपको संत रामपाल जी के ज्ञान से पता चला कि जो आपको मिल रहे थे वो शंकर भगवान नहीं बल्कि काल है या फिर ज्योति निरंजन, जो भी आप कह सकते हैं। हाँ, वो फिर ये गुरुजी के बताने के बाद ही हमको पता लगा कि ये काल है। तब मैं छोड़ दिया, तब मैं बोला आज के बाद मैं तुम्हारा भक्ति नहीं करूँगा। तो बार बार मेरे को तंग कर रहा था, बहुत दुखी कर दिया, नाम लेने के बाद बहुत कष्ट दिया, इतना 450 शुगर हो गया, मरने के नौबत आ गया, आज मर जाओ कल मर जाओ, ये हार्ट वोट सब हो गया था, जो सो नहीं पाता था रात भर। जब सतनाम लेके जोत जलाया ना तो 2-3 दिन तक मेरा शुगर बढ़ा था। मैं सोचा अभी ज़्यादा है, कुछ गोली खा लूँ। गोली खाते ही मेरे को इंस्पेक्शन कर गया, मेरा और जान निकलने को आ गया। तो मैं भगत जी को फ़ोन किया, मेरा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो बोले भगत जी आपका शुगर ख़त्म हो गया है, आप भगवान का नाम लेके छोड़ दो, गोली मत खाना। मैंने उस दिन से कान पकड़ा, आज तक गोली खाया नहीं और आज से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भगवान के दर्शन हमेशा मिलते रहता है। और सतलोक भी ले गए परमात्मा, वहाँ भी दर्शन पूरे पुंज मतलब पूरे प्रकाश में दर्शन दिए थे, एकदम साक्षात संत रामपाल जी। वहाँ दर्शन किए, वहाँ के बाद कई बार आए यहाँ घर पे दर्शन दिए। और वहाँ भी परमात्मा बोले तेरा जो है कि बहुत पाप है, तो मेरे को कूड़ा में भरवा के गठरी मेरे को लेकर सतलुज दरिया में फेंकवाए, सतलुज वहाँ फेंकवाए। वहाँ बोले आज से तेरा कचरा साफ हो गया, अब सतनाम सार नाम और सार शब्द दूंगा, तेरे को सतलोक ले चलूँगा। मौला ठीक है गुरुजी, आपका बहुत कृपा, धन्य धन्य। तो जैसा कि आपने देखा, आपने कभी सुना होगा कि भगवान मिलने से दुख कष्ट दूर होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जिसमें कि भगवान मिलने के बाद भी दुख होते हैं, और दुख नहीं बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है जहाँ पर आने के बाद जैसा मर्जी दुख हो, जैसा मर्जी कष्ट हो, वो चुटकियों में मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई, क्यों संत रामपाल जी का काफिला दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सरदार जी भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा हरदीप दास है जी। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है उसमें आप भी आए हुए हैं सत्संग सुनने, क्या बात है? जी जी, सत्संग परमात्मा का ज्ञान है जी। आज तक ऐसा ज्ञान हमने आज तक किसी से नहीं सुना है। जो गीता ग्रंथ साहब और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप हाथ रख के उन तो ग्रंथों में बताते हैं। ऐसा ज्ञान आज तक हमने ना देखा है ना सुना है। जब ये ज्ञान ऐसे बताते हैं तो हमको समझ लगती है कि परमात्मा किसके बारे में मतलब बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कब से जुड़े हैं आप संत रामपाल जी से? मेरे को जी 7 साल हो गए जी। 7 साल हो गए। हाँ जी। तो संत रामपाल जी तो एक हिंदू संत हैं और आप सिख हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इसके पीछे रीज़न? परमात्मा बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये परमात्मा ने बताया है। जब हमें परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब जी बारे में बताया खोल के कि परमात्मा कौन है, तो हमें ज्ञान हुआ, इसलिए हम इस जुड़े हैं इस सत्संग। तो हमारे साथ अभी एक माता जी जुड़ी है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज भी ये सत्संग में आए हुए हैं तो क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत को। तो आज संत रामपाल जी महाराज का जो समागम है यहाँ पे, वहाँ पे आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, हम कहते हैं अभी सभी आओ सत्संग सुनो, अपना कल्याण कराओ। सत्संग में आके पता चलता है भी अपना मुख आदेश की है, तो यही परमात्मा दस रहे हैं भी सत्संग आप संत रामपाल जी से कब जुड़े? मैं 13 जुड़े। 13 में जुड़े। हाँ जी। तो आखिर आपके जुड़ने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? और भी बहुत सारे संत थे। देखो जी,
ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। कहीं ना कहीं आप संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उनसे प्रभावित होकर के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। हाँ हाँ ऐसे ही आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर हमने अलग अलग लोगों से काफ़ी बातें की, तो जिससे हमें ये पता चला है कि संत रामपाल जी का जो काफ़िला है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पर ज्ञान समझ कर आते हैं, कुछ लोग चमत्कार देख करके आते हैं और कुछ लोगों के साथ चमत्कार होते भी हैं, जिसको देख करके संत रामपाल जी का काफ़िला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको आगे की दिखाते हैं तस्वीरें कि कुछ कारण ये भी है कि संत रामपाल जी के जो ज्ञान का प्रचार है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग देख करके और उनके ज्ञान को सुन करके लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में सभी से अलग है और जिसकी वजह से लोग दिन पर दिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ वीरेंद्र साहू, हिंदुस्तान एकता न्यूज़।